हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल एक्सप्लोरिंग नीट। कैसे हो आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे एंड आप लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। अभी मैं आ गई फिर से एक नए व्लॉग के साथ एंड अभी कोई चैलेंज नहीं है स्टार्ट है मेरे चैनल में। जस्ट ऐसे ही मैं पढ़ रही हूँ, डेली का वो डाल रही हूँ। तो फर्स्ट मैंने टू डू लिस्ट बनाया एंड टू डू लिस्ट में था मेरे बायो में आज बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन पढ़ना था मुझे। देन केमिस्ट्री में मुझे पीरियोडिक टेबल पढ़ना था एंड फिजिक्स में मुझे एमआई के एक लेक्चर लगाना था। एमआई का बचा था, मेरा पेंडिंग था। एंड फिर करंट नहीं, अल्टरनेटिंग करंट का मेरे को लेक्चर लगाना था। मतलब मुझे 2 लेक्चर लगाने थे बेसिकली। तो फर्स्ट मैंने वही बायो पढ़ना स्टार्ट किया एंड आज मैंने फिजिक्स का कुछ शूट नहीं किया बिकॉज मुझे सिर्फ 2 लेक्चर लगाने थे, एक एमआई के एंड एक एसी के। बट मैंने 3 लेक्चर लगा लिए, एक ईएमआई का एंड 2 एसी का मैंने लगा लिया। तो मैंने 6 घंटे का लेक्चर लगाया, मतलब 6 घंटे के टोटल लेक्चर थे, जिसको मैंने 2x में देखा तो 3 या फिर 3.5 घंटे लग गए थे। एंड बायो में मैंने एक और चैप्टर पढ़ा था, वो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ वाला। तो मैं, जैसा कि मैं बताई हूँ आपको कि मैं कोचिंग में ही रुक जाती हूँ इस समय पर कुछ दिनों से, क्योंकि मेरी छुट्टी होती है 3 बजे होती है, अप्रॉक्स 3 नहीं 2:30 बजे होती है। तो फिर मैं 2:30 बजे से लेके 6 बजे तक, कभी कभी 6:30 तक मैं कोचिंग में ही रुक जाती हूँ। तो मैं बहुत सारा पार्ट वहीं पढ़ के आ जाती हूँ एंड मैं कोचिंग में शूट नहीं करती बिकॉज आई एम नॉट कम्फर्टेबल। सो इसलिए मैं वहाँ पे शूट नहीं करती। तो फिर घर में दिखाने का बहुत कम चीज़ें रह जाती हैं। तो मैं जब घर में आके फिर 1-2 घंटे पढ़ती हूँ, 2-3 घंटे पढ़ती हूँ, तो फिर सिर्फ मैं वही दिखा पाती हूँ। इसलिए व्लॉग बहुत छोटा बन रहा है इस समय पर कोई बात नहीं। ऐसा मैंने बताया था आपको कि मेरा संडे को टेस्ट है, तो आज सैटरडे है, कल संडे है, तो कल ही है मेरा टेस्ट। एंड इस बार संडे में जो सिलेबस है वो मैं आपको बता दे रही। तो फिजिक्स में मेरे ईएमआई आ रहा है एंड एसी आ रहा है, दोनों चैप्टर्स आ रहे हैं। एंड केमिस्ट्री में मेरे पीरियोडिक टेबल सिर्फ एक चैप्टर आ रहा है। एंड बायो में मेरे ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ एंड लिविंग वर्ड एंड बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन 3 चैप्टर्स आ रहे हैं। तो वही मैं रिवाइज़ कर रही थी, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। इस पे थोड़ा ही कॉन्सेप्चुअल है एंड पढ़ने रटने का भी बहुत सारा है इस सारे चैप्टर्स में। तो आपको मतलब रिवाइज़ करते रहना, नहीं तो ये सारे चैप्टर्स भूलते भी बहुत जल्दी हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, तो वो सब हम लोग को याद करना पड़ता है। तो वही मैं तो बोलूँगी आप लोग को कि इसका रिवीजन करते रहें, जिससे हमको भूले ना एंड जिससे हमको दोबारा पढ़ने में ज़्यादा दिक्कत महसूस ना हो, क्योंकि रिवीजन करते रहेंगे तो हमें कौन याद रहेगा वो। एंड रिवीजन नहीं करेंगे तो तुरंत भूल जाते हैं ऐसे चैप्टर, क्योंकि इनमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स तो हैं। वही बायो ख़त्म करने के बाद मैं केमिस्ट्री पढ़ने लग रही थी। पीरियोडिक टेबल आ रहा था मेरे टेस्ट में। अभी ये चैप्टर पूरा नहीं हुआ है, बट शायद तक सर करवा दें, पता नहीं अब तो क्या हो पाएगा। आज तो सैटरडे है तो अब तो नहीं हो पाएगा, कल तो टेस्ट ही है। तो अभी ज़्यादा मतलब बचा नहीं है, 1 ही 2 लेक्चर का बचा है, बट जितना हुआ है उतना ही आ रहा है टेस्ट में। एंड अब तो इनऑर्गेनिक में सब याद ही करने वाला है। एंड ये वाले चैप्टर्स जो हैं पीरियोडिक टेबल, केमिकल बॉन्डिंग, इनको तो बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है। पीरियोडिक टेबल को तो स्पेशली बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ता है, क्योंकि इससे सारे चैप्टर्स लिंक होते हैं इनऑर्गेनिक के, जैसे पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, ये सब लिंक होता है। एंड अब तो एस ब्लॉक हट भी गया है, बट पी ब्लॉक है अभी हमारे उसमें, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक सब कुछ है। तो इसलिए पीरियोडिक टेबल का कॉन्सेप्ट हमारा क्लियर होना चाहिए। सारे चैप्टर्स की कुछ बेसिक्स तो सब इसी चैप्टर में क्लियर हो जाते हैं, जैसे डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, पी ब्लॉक, एस ब्लॉक, सब के बेसिक्स यहीं पे क्लियर हो जाते हैं। तो वही मेरे क्लास में चल रहा है एंड टेस्ट में भी आ रहा है। अब देखिए इस बार मेरे कैसे नंबर आते हैं। एंड अभी तो कल ही हम लोग के चैनल में 21 डेज़ का चैलेंज चल रहा था, जो कल कंप्लीट हुआ है। तो अभी मैं रिसेंट में कोई चैलेंज स्टार्ट नहीं कर रही हूँ। मैं सोच रही हूँ 1-2 दिन का गैप ले लूँ, फिर मैं स्टार्ट करूँगी। अभी स्टडी व्लॉग ऐसे आते रहेंगे नॉर्मल, बट अभी कोई चैलेंज नहीं चल रहा है। बट नवंबर से मैं सोच रही 1 तारीख से ही कोई चैलेंज स्टार्ट करूँगी, इससे कंटिन्यू रह पाए हमारी स्टडी। एंड अभी मेरे हाथ में बहुत ईचिंग हो रही थी, क्योंकि अब ठंड का मौसम आ रहा है ना, एंड मेरी स्किन पहले से ही बहुत ड्राई है। तो अभी से ही मेरे हाथ पैर इतने ड्राई होने लगे हैं, तो बहुत ईचिंग होती है।
एंड आप लोग भी बताओ, अगर ऑफलाइन कोचिंग में जाते हो तो आप लोग के कोचिंग में दिवाली की छुट्टी कब से कब तक है? मेरे कोचिंग में तो आई थिंक 9 से 15 तक है, 9 नवंबर से 15 तारीख तक। तो मैं तो 8 को ही निकल जाऊंगी अपने घर के लिए, क्योंकि रीवा में है मेरा घर, तो यहाँ मैं इंदौर में रहती हूँ, तो जाने में भी 15-16 घंटे लग जाते हैं। तो इसलिए मैं 8 को निकलूँगी एंड 9 को पहुँचूँगी। एंड आप लोग भी बताओ कहाँ कहाँ से मेरी वीडियोस देखते हो एंड आप लोग का घर कहाँ पे है, कमेंट में बता देना। सो यही था गाइस आज का वीडियो, ज़्यादा बड़ा नहीं था आई नो, बट जैसे मैं बताई कि मैं 3 लेक्चर्स ही देख ली थी, तो ज़्यादा कुछ शूट नहीं कर पाई। सो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। एंड वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। एंड कल मिलेंगे फिर से एक नए व्लॉग के साथ, तब तक